अगर बीफ खाते हो तो पोर्क खा के देखो ना, सुअर की मांस खा के दिखाओ, हिम्मत है तो। उसमें तो आपको हिम्मत है नहीं। आप एस्प्लेनेड में, आप जिसका बात बोल रहे हैं वो सीपीएम वाले भी किए थे, बीफ फेस्टिवल कर रहे थे, एस्प्लेनेड में खड़े होके, कलकत्ता शहर के बीच में खड़े होके बीफ खा रहे हैं। खाओ, वेरी गुड, सेक्युलर हो तो उसी समय एक साथ सुअर की मांस भी खाने की हिम्मत दिखाओ। क्यों नहीं दिखा पाते हो? चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे जय श्री राम के नारे को लेकर ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्यों? सांस्कृतिक कोलैप्स तब से चालू हुई है जब से यहाँ कम्युनिस्ट लोग आए हैं। क्योंकि उन लोगों ने, पहला तो वो लोग किसी भगवान को मानते नहीं है। दूसरी बात, जितनी भी कला की क्षेत्र हो, चाहे वो फिल्म हो, गाना हो, कुछ भी, कोई भी कला, उसमें वो कम्युनिस्ट लोगों को भर दिया गया था। आज भी आप कलकत्ता के शहरों में घूमोगे तो देखोगे जय श्री राम इन लोगों, हिंदू है, सरनेम उनका ब्राह्मण का सरनेम है, लेकिन उनमें एक, नहीं मैं हिंदू नहीं बोलूँगा, ये चीज़ है। ये पूरा ये इफ़ेक्ट है 34 साल का कम्युनिस्ट राज का, जो अभी भी आपको कॉलेजेस में यंग बच्चों में दिखेगा। कॉलेज में शायद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अजीब बात करते हैं वो लोग हिंदुओं को लेकर। एक लड़की 2 दिन पहले मिली थी एक पर्टिकुलर स्टूडियो में, टीएमसी है या सीपीएम है, कुछ भी हो, वो मेरे को बोली कि शायोनी घोष बोल के एक एक्ट्रेस है, जिसको इस बार आसनसोल से ममता दीदी 15 दिन या 20 दिन पहले ज्वाइन की है, आसनसोल से टिकट दी है। ये वही शायोनी घोष है जो 10 साल पहले पिक्चर करती थी। ये वही शायोनी घोष है जो शिवरात्रि के दिन ट्विटर में फ़ोटो डालती थी शिवलिंग के ऊपर वो कॉन्डोम पहना रही है, और जिस दिन उनको मिला टिकट अगले दिन वो शिव मंदिर जाके पानी चढ़ा रही है। ये वही शायोनी घोष है जो, मैंने उसको क्यों, वो लड़की मेरे को स्टूडियो में बोली क्या गलत है, क्या गलत है अगर कॉन्डोम पहनाई है, इसका मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। मैं उनको पूछी कि आप बोल रहे हो ये गलत नहीं है, वेरी गुड, आपके हिसाब से अगर ये सही है, हिंदुओं की देवी या देवताओं को अपमान करना अगर आपको सही लगता है तो सेम चीज़ आप मुसलमान के साथ करके दिखाओ। उनका प्रोफेट मोहम्मद की कार्टून बनाई गई थी फ्रांस में तो उसका गला काट दिया गया था, ये करके दिखाओ आप। उनके अल्लाह के साथ कुछ लिख के दिखाओ या प्रॉफिट के साथ कुछ भी करके दिखा दो, अगर हिम्मत हो तो। हिम्मत तो है नहीं, जितनी हिम्मत हिंदुओं के साथ है। हमारी देवियों का कैरिकेचर बनाना, गंदी तस्वीरें बनाना, इवन ये जो आजकल नेटफ्लिक्स में सीरीज़ आती है उसमें दिखाना, माँ काली की अजीब तरीके का रूप दिखाना, ये हिंदुओं के साथ ही क्यों होगा? हम लोग तो मेजॉरिटी है, हम लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? गलती हमारी है कि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैम यही चीज़ें हैं, क्योंकि टीएमसी के एक नेता कहते हैं कि हम तो सालों से गाय का मांस खाते रहे हैं और खाते रहेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। और एक जगह ये अपने आप को टेम्पल रन करके, जो आपने कहा कि टेम्पल रन जो चल रहा है नेताओं के बीच, एक तस्वीर ये, एक तस्वीर ये, नहीं खाओ ना, मैंने कभी नहीं बोला कि ये मत खाओ वो मत खाओ, बट मेरे को ये दोगलापंथी जो है ना, इससे मेरे को आपत्ति है। आपको अगर किसी धर्म को नहीं मानना है तो किसी को मत मानो। आप लोग सिर्फ हिंदू को क्यों अटैक करते हो? आप सेम जिस तरह से हिंदू को अटैक कर रहे हो, उनके देव देवियों को अटैक कर रहे हो, अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म को करके दिखा दो। मैं मान जाऊंगी कि आप ट्रू सेंस में सेक्युलर हो। सेक्युलर का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही धर्म को अटैक कर रहा है, इसका मतलब है सेक्युलर? या अपने आप को मैं बीफ खाता हूँ ये बोल के अपने आप को दिखाना है सेक्युलर? अगर बीफ खाते हो तो पोर्क खा के देखो ना, सुअर की मांस खा के दिखाओ, हिम्मत है तो। उसमें तो आपको हिम्मत है नहीं। आप एस्प्लेनेड में, आप जिसका बात बोल रहे हैं वो सीपीएम वाले भी किए थे, बीफ फेस्टिवल कर रहे थे, एस्प्लेनेड में खड़े होके, कलकत्ता शहर के बीच में खड़े होके बीफ खा रहे हैं। खाओ, वेरी गुड, सेक्युलर हो तो उसी समय एक साथ सुअर की मांस भी खाने की हिम्मत दिखाओ। क्यों नहीं दिखा पाते हो? मगर ये जो नंदीग्राम का संग्राम है, इसमें इंडियन सेकुलर फ्रंट नहीं आता, नहीं आ रहा। ये अब्बास सिद्दीकी दीदी का छोटा भाई, वो बोली है ना बच्चा लड़का है, वो क्यों नहीं आया? अब दीदी सोच ले, मुसलमान वोट 30% वोट के आशा में वो गई है वहाँ। दीदी सोच ले, पूरा 30% मिलेगा तो उनको, क्योंकि सेक्युलर फ्रंट ने अपना कैंडिडेट, मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया, सीपीएम के ऊपर छोड़ दिया है। सीपीएम को सीट कितने मिलने वाली है पूरी जनता को, बंगाल की जनता को पता है। 34 साल के बाद वो लोग भगा दिए हैं। 7% वोट मिली थी पिछले इलेक्शन में। 7 को 17 करने के लिए इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ सीपीएम और कांग्रेस जाके अपना हाथ मिलाए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इससे मतलब ये सब मदद चल रही है पीछे पीछे?
नहीं, मदद नहीं, दीदी भी है इसमें, दीदी भी है। अगर हंग असेंबली हुई, हालांकि पश्चिम बंगाल के इतिहास में नहीं है कि कभी भी यहाँ के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि खिचड़ी गवर्नमेंट बनाने देंगे, नहीं देंगे। अगर हुई तो दीदी ज्वाइन करेगी उनके साथ। और फिर अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ वाला लड़का, बच्चा लड़का, उसने तो बोल ही दिया है 4-5 दिन पहले कि अगर हम लोग एक साथ गवर्नमेंट बनाएंगे तो मैं डिसाइड करूँगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दीदी सोच ले दीदी की क्या हालत होने वाली है। उनकी हाकिम बाबू है ना, फिरहाद हाकिम साहब, कलकत्ता शहर के मेयर, वो भी जाके अपने भाईजान से मिलेंगे। मगर ये जो लड़ाई है टीएमसी के साथ अधिक संख्या दिखती है मैम। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी आते हैं, फिर आम आदमी पार्टी। वो बहिरागत तो नहीं है, हाँ, वो अगले दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। दीदी बाकी लोगों को बोलती है ना कि बाहर वाले हैं, बहिरागत तो बोलती है, प्राइम मिनिस्टर को बोलती है, नड्डा जी को बोलती है, सब बहिरागत है। लेकिन चाराचौर का बेटा जो पटना से आया हुआ है वो बहिरागत तो नहीं है। ये प्रश्न दीदी से पूछिए कि बहिरागतों का डेफिनेशन क्या है। बाहर वाला तेजस्वी को लग रहा है कि पूरी बिहारी वोट जाने वाली है, तो फिर वो क्यों नहीं जीत पाया वहाँ, बिहार में क्यों नहीं जीत पाया। अगर बिहारी वोट उनके साथ है तो उनको जीतना चाहिए था ना, बिहार क्यों नहीं जीत पाया। क्योंकि बिहारियों को पता है कि ये चाराचौर का बेटा है। जो एनिमल्स होते हैं ना, फॉडर एनिमल्स, उनका खाना उन खाने का पैसा, गाय भैंस, उनके खाने का पैसा चोरी करके उसका फादर जेल में सड़ रहा है, उनके बेटे को वोट देंगी। इन सभी का क्लेम यही है मैम कि बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक पार्टी है। एनसीपी प्रमुख ने भी कहा है कि अगर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है तो ममता बनर्जी को वोट करके उन्हें जिताइए। सांप्रदायिक का मतलब क्या हुआ? मैंने जय श्री राम है सांप्रदायिक, और जब ब्रिगेड से खड़े होके कांग्रेस सीपीएम उसके साथ फुरफुरा शरीफ का लड़का बोलता है नाराए तकबीर, वो सांप्रदायिक नहीं है। जिन लोग बोलते हैं सांप्रदायिक, उनको पढ़ लेना चाहिए नाराए तकबीर का मतलब क्या है। जो लड़का खड़े होकर सिर्फ बोलता है मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करूंगा, उसकी वेबसाइट जाके देख लीजिए, उसका वेबसाइट ओपन है, सब जाके देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है मैं सिर्फ अपने धर्म के लोगों के लिए काम करूंगा। वो सांप्रदायिक नहीं है। जस्ट जय श्री राम का नारा ही सांप्रदायिक है। तो अगर नारा सांप्रदायिक है तो नंदीग्राम, लास्ट में राम उसमें भी है जहाँ दीदी भाग के गई है। नंदीग्राम वर्ड देखोगे ना तो लास्ट वर्ड है RAM। तो दीदी भी भाग के राम के शरण में गई है, दीदी को याद रखना चाहिए। लोग उम्मीद लगा रहे हैं दीदी जैसा कर रही हैं वैसा आम आदमी पार्टी के मुखिया कर रहे थे। आखिर में हनुमान मंदिर जाना पड़ा था तुड़वाने के बाद। क्या दीदी भी आखिरी में जय श्री राम बोल देंगी? नहीं, दीदी जय श्री राम बोले या ना बोले ये नहीं पता, लेकिन आज दीदी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के पहले शिव मंदिर गई थी। माने दीदी की भी मोदी जी ने ये हालत बनाई है कि जो सिर्फ अल्लाह का कलमा पढ़ती थी वो भी आज मंदिर मंदिर घूम रही है। कल शायद 12 या 13 मंदिर में गई थी दीदी। तो ये तो हम बोल रहे हैं ना, अच्छे दिन आएंगे, इससे अच्छे दिन और क्या चाहिए कि ममता दीदी जो सिर्फ मुसलमानों की दीदी है, 30% की दीदी है, वो आज मंदिर जा रही है। इससे अच्छे दिन और क्या चाहिए। वाले नेताओं को टेम्पल रन खिलवा रहे हैं। हम लोग कभी नहीं करते, हम लोग नॉर्मल वे में टेम्पल जाते हैं। आप लोग कभी नहीं देखोगे कि हम लोग मस्जिद जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, कभी नहीं कर। मेरा धर्म मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप मेरे को कम्युनल बोलो, कुछ भी बोलो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं बोलती हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन हम लोग कभी टेम्पल रन नहीं करते। वो करना पड़ता है गांधी फैमिली को, और आज दिख रहा है ममता दीदी कर रही है। कल 12 मंदिर दौड़ी है। इससे अच्छे दिन और क्या चाहिए बंगाल के लोगों को, बंगाल के हिंदुओं को। क्योंकि उनको याद रखना चाहिए ना कि अगर इस बार ममता बनर्जी आ गई तो हिंदू और नहीं रहेगा। तो क्या हिंदू वोट पोलराइज होगा? पोलराइज ऑलरेडी उनके तरफ नहीं होगा, बीजेपी के तरफ होगा। क्योंकि ये मैं बार बार बोलती हूँ कि बंगाल की जनता बेवकूफ़ नहीं है। हो सकता है थोड़ी स्लो है। हम लोग चेंज फटाफट 5-5 साल में चेंज हम लोग नहीं करते हैं। 34 साल कम्युनिस्टों को झेले हैं, उसके बाद उखाड़ के फेंके हैं। 10 साल इनको भी झेले हैं, बट अब इनका टाइम आ गया है। बंगाल की जनता जाग उठी है। दीदी को डरना चाहिए, सोचना चाहिए। और 35 साल पहले क्या था, कैसे हम लोग जानते थे? न्यूज़पेपर पढ़ के या रेडियो से। आज के ज़माने में दीदी हर सेकंड हर पल क्या कर रही है पूरे जनता को दिख रहा है। सबके पास फेसबुक है, सोशल मीडिया है, दिख रहा है कहाँ किसको मार रही है। कोई मुसलमान मरता है। मैं और एक इंसिडेंट बताऊं, जो 99 चलो अभियान हुआ था सीपीएम का, उस दिन शायद आप लोगों को याद होगा, एक मुसलमान लड़का मर गया था पुलिस के लाठीचार्ज में, वो मर गया था। उसके घर जब रिपोर्टर्स पहुंची, उसकी दीदी बोली कि मेरा भाई कोई पार्टी नहीं करता था,
ना सीपीएम करता था ना कांग्रेस करता था। उसको बहला के फुसला के ले गया था, वो ऑटो वाला था, शायद ऑटो चलाता था, ले गया था कि चलो चलो कलकत्ता चलो। वो कोई पार्टी का नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, दीदी का तो इनके साथ मेल बंधन है ही, सीपीएम हो या कांग्रेस हो। उस लड़के का फैमिली को किसी को बोला गया है कि तुमको नौकरी दिया जाएगा। उन लोगों ने बोला है कि आप इतनी तनख्वाह नहीं दोगे तो हमारे घर से कोई नौकरी नहीं करेगा। आज आप बताओ, वो लड़का मुसलमान था, मर गया है। मेरी संवेदना है उस फैमिली के साथ कि ये जो हुआ बुरा हुआ। बट आप एक मुसलमान लड़का मर गया है, आप उसको नौकरी दे रहे हो। हमारे इतने कार्यकर्ता, 130 से भी ऊपर कार्यकर्ता मर गए, आप किसको नौकरी दिए हो या 5 पैसा भी दिए हो? हिंदू की जान की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ मुसलमान की जान की कीमत है दीदी के पास। दीदी ऑफ़र की है, गवर्नमेंट की नौकरी ऑफ़र की है उनको, फिर भी वो लोग रिफ्यूज़ किए, बोले कि इतनी तनख्वाह दोगे तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कितनी हिंदुओं को दीदी दी है?